हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने बडिंग के बारे में बात करी थी कि जैसे यीस्ट के अंदर होता है बड निकलना शुरू होता है। बड मीन्स अनदर पार्ट ऑफ बॉडी स्टार्ट्स टू इंक्रीज। कोई भी एक पार्ट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए किसी दूसरी बॉडी के फॉर्म में। ठीक है, ये पेरेंट है, ये बढ़ना शुरू हो गया है, ये जो फॉर्मेशन निकल के आई है इसे बड कहते हैं। दिस इज़ न्यू बड, दिस विल ब्रेक फ्रॉम हेयर, ये यहाँ से टूट जाएगा और एक न्यू बॉडी या न्यू यीस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर ऐसे ऐसे बहुत सारे बड इसमें से निकल जाएं तो उसे चेन ऑफ बड कहते हैं। ठीक है, फिर बात करी थी फ्रेगमेंटेशन की। जैसे स्पायरोगायरा मतलब काई जो होती है वो एक बॉडी के टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाती है दो या दो से ज़्यादा में, और फिर वो भी अपने आप को इंक्रीज़ कर लेते हैं, उनका भी साइज़ बड़ा हो जाता है, वो भी पहले वाली बॉडी की तरह ही हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि पॉन्ड्स में, तालाबों में जल्दी जल्दी से काई पूरे एरिया को कवर कर लेती है। स्पोर फॉर्मेशन का हमने एग्जांपल देखा था कि फर्न और जो मूव्स होते हैं, ना तो उनके फूल होते हैं, ना उनके फल होते हैं, ना उनका बीज होता है, वो स्पोर्स की वजह से जर्मिनेट करते हैं और ज़्यादा उगते रहते हैं। ये तो जो हमने अभी पढ़ा ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जिसमें सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी वो वाला रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं। आपने पहले पढ़ा होगा फूल का स्ट्रक्चर, फ्लावर स्ट्रक्चर आपने सबने पढ़ रखा है, देख रखा है। फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्टेमन एंड पिस्टल। द स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द पिस्टल आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो ये स्टेमन एंड पिस्टल क्या है, आइए जानते हैं। कोई मस्टर्ड का या चाइना रोज़ का कोई आप फूल ले लो और इसको धीरे धीरे आप ओपन करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये है स्टेमन, ये दोनों वाले, ये जो साइड में ही ये स्टेमन है, और ये जो बीच वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर से शेप इनसे अलग है, ये वाला है बच्चे पिस्टल। ये वाला हिस्सा जो है ये पिस्टल है। ठीक है, ये स्टेमन है और ये पिस्टल है। ठीक, यहाँ पे इनलार्ज करके दिखा रखा है, ये स्टेमन है पूरा का पूरा और ये पिस्टल है। स्टेमन का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसे एंथर कहते हैं और ये जो लॉन्ग ट्यूब है इसे फिलामेंट कहते हैं। पिस्टल का ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ये सबसे ऊपर दिख रहा है, ये स्टिग्मा है, और ये जो पतली सी ट्यूब आ रही है इसे स्टाइल कहते हैं। और यहाँ पे जाके बच्चे जो है वो है ओव्यूल या ओवरी। ठीक है, इसकी फूल की, फ्लावर की ओवरी है। ठीक है, so let's start reading. The flowers which contain either only the pistil or only the stamen are called unisexual flower. जिस फूल में या तो सिर्फ ये स्टेमन्स हो या फिर ये पिस्टल हो, कोई एक हो, या तो ये ना हो या ये ना हो, सिर्फ एक तरीके के अगर किसी फ्लावर में है, या तो स्टेमन है या पिस्टल है सिर्फ, तो उस फ्लावर को कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और जिस फ्लावर के अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं, स्टेमन भी होता है और पिस्टल भी होता है, तो उस फ्लावर को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल हैं बाइसेक्सुअल के कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर। ये हैं यूनिसेक्सुअल, कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर जो हैं ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। इनमें कोई एक ही होता है, दोनों नहीं होते ये। ठीक है, और मस्टर्ड में, रोज़ में, चूनिया में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, उसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, उसमें पिस्टल भी होता है और स्टेमन भी होता है। बोथ द मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। एक ही फूल के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, उसमें मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। Could you identify the anther and the filament of a stamen? आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना आप, ये स्टेमन है, ये क्या है बच्चे? स्टेमन के अंदर आपको क्या क्या देखना है, एंथर और फिलामेंट आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना। ये जो लॉन्ग ट्यूब है ये फिलामेंट है और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये एंथर होता है। ठीक है,
कुड यू आइडेंटिफाई एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गेमेट्स। इस एंथर के अंदर जो हैं पोलन ग्रेन होते हैं, इसके अंदर भी छोटे छोटे से दाने होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक पोलन ग्रेन्स, जिनमें मेल जेमेट्स बनते हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेम, तो इसके अंदर मेल जेमेट्स बनते हैं, मतलब मेल के जो हैं बीज बनते हैं इसमें। ए पिस्टल कंटेन्स ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब ये पिस्टल है, पिस्टल के अंदर ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, ये बीच वाली ट्यूब स्टाइल, और ये जो नीचे आगे हिस्सा है ये ओवरी है। द ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल। ये ओवरी का उसको खोल के दिखाया गया है यहाँ पे, ओवरी को, फ्लावर की ओवरी को। इसके अंदर ये जो छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं ये ओव्यूल होते हैं बच्चे। तो ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। द फीमेल जेमेट और द एग इज़ फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल। तो इस ओव्यूल के अंदर जो है फीमेल का एग बनता है, ठीक है। यहाँ पे फीमेल का एग बना, यहाँ पे मेल एग बना, ये इस फिलामेंट ट्यूब से होते हुए इसके अंदर आया, इसमें से इस पे जाएगा, एंथर से जाएगा वो स्टिग्मा के ऊपर, और स्टिग्मा से फिर स्टाइल और अंदर ओवरी में जाके ओव्यूल के साथ वो मिल जाएगा और फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हम आगे पढ़ेंगे। द ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल, द फीमेल जेमेट और एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल। ओव्यूल में फीमेल एग बनता है। इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड ए फीमेल जेमेट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। तो जब मेल एग और फीमेल एग आपस में मिल जाते हैं ओवरी के अंदर, तो मिल के वो बनाते हैं जाइगोट, ठीक है। पोलिनेशन, पोलिनेशन क्या होता है अब इसके बारे में पढ़ते हैं। हम ये पढ़ेंगे कि ये इसके बीज यहाँ से यहाँ तक पहुँचे कैसे, ठीक है। अब ये आप देखो, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके ऊपर दोनों चीज़ें हैं, इसके ऊपर पिस्टल भी है और स्टेमन्स भी हैं, ठीक है। तो एक ही फ्लावर के एंथर से इसी फूल के, इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर पोलन्स चले जाएं तो इसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। इसी का एग है, मेल एग फीमेल एग के पास चला गया इसी फूल पे, तो ये सेल्फ पोलिनेशन है। और जब इस प्लांट का मेल एग जो है वो दूसरे फ्लावर पे स्टिग्मा पे चला जाए तो उसे कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। जनरली पोलन ग्रेन्स हैव ए टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप। तो इनके अंदर, एंथर के अंदर जो पोलन्स हैं उनकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो हार्ड होती है, टफ होती है, जो उनको सेफ रखती है, सूखने नहीं देती है। और ये बहुत लाइट वेट होता है इनका, पोलन्स का, पोलन ग्रेन का बहुत हल्का वेट होता है। जब कोई इनके ऊपर कोई मक्खी या छोटा इंसेक्ट या फिर भंवरा आके बैठता है, तितली बैठती है, तो पोलन्स जो हैं उसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। जब वो दूसरे किसी फ्लावर पे जाके बैठता है तो वो पोलन्स जो हैं वहाँ पे कुछ डिस्चार्ज हो जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा से चिपक जाते हैं, फिर वो अंदर चले जाके फ्यूज़ हो जाते हैं उसके साथ में, फीमेल एग के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका बहुत हल्का वेट होता है इसलिए वो हवा की वजह से भी चले जाते हैं, पानी की वजह से भी चले जाते हैं, इंसेक्ट की वजह से भी चले जाते हैं, ठीक है। Some of the pollen land on the stigma of a flower of the same kind. The transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower is called pollination. तो पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पे जो ट्रांसफ़र है उसे पोलिनेशन कहते हैं। If the pollen land on the stigma of same flower, it is called self pollination. अगर पोलन अपने ही फूल के स्टिग्मा पे चला जाए तो उसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, और जब पोलन दूसरे फूल के स्टिग्मा पे चला जाए तो उसे कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। ये स्टिग्मा के ऊपर आ गया है पोलन और यहाँ से फिर ये ट्यूब बनाना शुरू कर देगा। ये फीमेल ओवम है, ठीक है, ये पिस्टल की ओवम है, ये यहाँ पे ओवरी है, यहाँ से फिर ये ट्यूब बनाता हुआ ट्यूब के थ्रू, ये देखो ये फीमेल एग है, ये ब्लैक कलर का, ये मेल एग है, यहाँ से आएगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और ये जाइगोट बन जाता है। मतलब यहाँ से फिर और बीज बनने शुरू होते हैं, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही,
पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।